झांसी के बिजौली में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में डंप किए जा रहे कूड़े से उठ रही दुर्गंध ने 2 किलोमीटर से अधिक परिधि में रह रहे लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को बिजौली से हटाए जाने को लेकर वहां के पार्षद रिंकू वंशकार के नेतृत्व में लोग आंदोलन कर रहे हैं। बीते रोज रिंकू वंशकार के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य के समक्ष प्रदर्शन करते हुए प्लांट को वहां से हटाने की मांग की थी। आज 7 सितंबर 2024 को महिलाओं ने बिजौली में रिंकू वंशकार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस पर झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी, नगर निगम की टीम, पूर्व पार्षद आदर्श गुप्ता को साथ लेकर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पर पहुंचे और लोगों की शिकायत की हकीकत जानी। सांसद ने कहा किसी हाल में प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रोसेसिंग प्लांट कंपनी अधिकारियों से बात हुई है, अगर दुर्गंध बंद नहीं हुई तो प्लांट को बंद करा दिया जाता है। आगमन है सांसद जी, बिजौली में जो कचरा निस्तारण प्लांट लगा हुआ है, दुर्गंध से बहुत आक्रोश फैला हुआ है। इसमें क्या निस्तारण कराएंगे आप? समस्या देखिए, ये समस्या अभी की नहीं है। जब से ये प्लांट बना था 2002 में मुझे बताया गया, तब इसकी जमीन आवंटित हुई। 2006 में इसकी बाउंड्री वॉल बनके काम शुरू हुआ था। कोई एक कंपनी इससे पहले भी आई थी। तो ये हमारी सरकार के द्वारा तो कराई नहीं गया है, तो बात का काम है। अब क्योंकि झांसी महानगर हो गया है और झांसी में हमको कचरा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। पहले लोगों में इतनी जागरूकता नहीं होती थी। आज प्रदूषण के बारे में सभी लोगों में जागरूकता है और हम लोगों को हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के लिए एयर पोल्यूशन हो, दुर्गंध हो, गंदगी हो, इन सब से इस देश को आगे बचा के भी चलना है। प्रदूषित अगर हम अपना ही क्षेत्र कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? ठीक है ना। तो इसके लिए मैं देखने आया था, 1 घंटा मैं अभी निरीक्षण करके आया हूँ। कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी मैडम आई है, अपर ने नगर आयुक्त को भी बुलाया था और भी लोगों को बुलाया। हम लोग वाटर सैंपल्स कलेक्ट करवा रहे हैं। जो आज कंपनी वहाँ पे काम कर रही है उसको चेतावनी दी गई है कि अगर आप इसको बिल्कुल ही ठीक नहीं कर सकते तो फिर हमको प्लांट बंद कराना पड़ेगा। और अगर ये ठीक हो सकता है तो इस तरीके से ठीक हो कि जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रदूषण को, हमारे वायु को कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं हो। इनको मैंने तो मुझसे भी 15 दिन की डिमांड कर रहे थे, अभी हमने इनको 1 हफ्ते का दिया। पिछले 4-5 दिन में कुछ काम तो दिखा रहे हैं। दिक्कत 2-3 किस्म की है। दिक्कत ये है कि इन लोगों को जब ये प्लांट डिजाइन जिसने भी किया उसमें बड़ी गलतियां, खमियां हैं। उसके लिए लीच टैंक्स नहीं बनाए गए तो वो पानी छोड़ दिया गया। वो टैंक सब बनाना शुरू हो गए पर एक से मेरे ख्याल से काम नहीं चलेगा। दूसरा, इन्होंने कहीं पे भी वाटर प्रूफिंग का काम नहीं किया है, तो वो सारा का सारा पानी अपने ज़मीन में जा रहा है। और जैसे झांसी में हम सभी को पता है कि झांसी में पानी की हमेशा किल्लत रहती है, शॉर्टेज रहती है, तो हम लोग सब जमीनी पानी इस्तेमाल करते हैं। हम अपने झांसी के पानी को प्रदूषित नहीं होने दिया जा सकता किसी भी हालत में, किसी भी कीमत। बस हमारा तो ड्रिंकिंग वाटर ही हुआ भाई, हमारा तो पेयजल वहाँ का है, सोत्र वो हमारा, तो उसको तो हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। और अगर ये लोग ठीक नहीं करेंगे तो फिर इस प्लांट के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, चाहे बंद करना पड़ेगा। आपके जो है पार्टी के ही आदर्श गुप्ता पार्षद, पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद संघर्ष कर रहे हैं, तो इस समस्या का निस्तारण होना बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि ये अपने जगह के लिए और ये सभी के लिए कर रहे हैं। जब तक ऐसे लोग चेतना नहीं फैलाते समाज में तो बहुत सारी चीजें अनदेखी हो जाती हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ के सारे लोगों ने, मेरी दीदियाँ इतनी सारी आई हुई हैं, इन सब लोगों ने, जितने लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं, सब बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने ये जागरूकता फैलाई। ये जागरूकता नहीं फैलाते आप तो कोई आता भी नहीं। अब आप लोगों ने जागरूकता फैलाई है, इसका निस्तारण भी। हम लोग माता बहनें 1 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं, बराबर धरने पे बैठ रहे हैं, बराबर ज्ञापन दे रहे हैं। कल हम लोग बेबी रानी मौर्य जी भी आई थी, उनसे भी मिले तो उन्होंने भी कहा इसका जल्दी से जल्दी काम बंद कराया जाएगा। आज माननीय हमारे पर्सनल मेयर साहब भी आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि इसका दुर्गंध आ रही है बहुत, इसे गाड़ी इसकी बंद कराओ भी आना। तो गाड़ी तो बंद हो गई आना। अब आज सांसद जी आए, माननीय सांसद जी आए तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, प्लांट पे भी गए वो लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो बहुत दुर्गंध आ रही है। तो उनने पोल्यूशन वाली मैडम भी हैं तो वो भी आए, यहाँ पर नगर आयुक्त जी भी आए थे
तो उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है कि 1 हफ्ते का समय दीजिए, इसका जो भी होगा वो निकालने का काम किया जाएगा। इसको बंद करने का उनकी मंशा है या इसमें सुधार करने कह रहे थे? बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि केमिकल डाल के पहले बदबू का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। अभी तो सांसद जी यही कह रहे हैं कि इसको सुधार कराएंगे, नहीं होगा तो बंद भी करेंगे। क्षेत्र की जनता क्या चाह रही है? इसको बंद क्षेत्र की जनता यही चाह रही कि इसको तो इधर से हटना चाहिए, बीच आबादी में बसा हुआ है। इसका पानी भी खराब हो गया है, हवा भी बहुत बेकार खराब हो गई है, जहरीली हवा हो गई है। लगभग कितनी जनता यहाँ पर निवास कर रही है? जनता इस मोहल्ले में करीब 5000 जनता है। माननीय सांसद जी जहाँ कचरा प्लांट लगा हुआ है, सॉलिड मैनेजमेंट प्लांट, वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने देखा, साथ में नगर आयुक्त जी थे, फुलसुम मैडम की जो हेड है मैडम वो थी। वहाँ पे जो कमियाँ थी उनको उजागर किया, उसके बारे में उनसे विस्तारपूर्वक चर्चा की और साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम दिया कि इन चीज़ों का पूर्ण नहीं किया गया, इन चीज़ों का निस्तारण नहीं किया गया तो आने वाले निकट भविष्य में आपको प्लांट बंद भी करना पड़ सकता है। और जो दुर्गति और जो दुर्गंध आ रही है उसके लिए बहुत नाराज हुए सांसद जी और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, यहाँ आपका निवास भी, आप भी रह रहे हैं तो बिल्कुल 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 जो स्थिति वर्तमान में पैदा हो गई है, बहुत दुखदायी स्थिति पैदा हो गई है, बहुत विकट स्थिति पैदा हो रही है। जो दुर्गंध भी आ रही है, मक्खियाँ भी आ रही हैं और बच्चों को रहना दुश्वार हो गया, पानी भी दूषित हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे व्यापार मंडल ने, लघु उद्योग भारती ने इस विषय को जला उद्योग बंदी की बैठक में उठाया भी था। जब जला उद्योग बंदी की बैठक में उठाया तो हमारे श्रीमान डीएम साहब ने, जिलाधिकारी महोदय ने उसको संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के पश्चात उन्होंने पॉल्यूशन बोर्ड की जो मैडम हेड है उनको स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचाया भी था 10-12 दिन पहले। उन्होंने उसको स्थलीय निरीक्षण करके इस कंपनी को नोटिस भी दिया कि इससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैल रहा है, तो उन्होंने उसको टाइम दिया 15 दिन को दिया उत्तर देने के लिए। उनको नोटिस प्राप्त हो गया जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का दूसरे बोर्ड की तरफ से। क्या लगता है इसको प्लांट को बंद होना चाहिए या इसमें सुधार होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहली प्राथमिकता तो बंद ही होना चाहिए इसको। जिस हिसाब से चला रहे हैं उस हिसाब से आने वाले निकट समय में बहुत गंभीर बीमारियां फैलने के आसार हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या, जिस जगह प्लांट बना हुआ है पूरी आबादी से लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे 4-5 हजार की आबादी रहती है, 2-3 विद्यालय वहाँ पर है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ रहते हैं, महिलाएं वहाँ रहती हैं, बाउंड्री वाल जो बनी हुई, बाउंड्री वाल से लगी हुई है, मकान बने हुए, आबादी बनी हुई है। अगर अधिकारी आपकी नहीं सुनते होंगे तो अगला आपका? हाँ बिल्कुल, यदि नहीं होगा तो हम लोग हड़ताल करने पे बस हो जाएंगे, हम लोग बैठ के धंधा प्रदर्शन करने पे बस हो जाएंगे।